नमस्कार, मैं हूँ प्रीति और स्वागत है आपका स्वदेश वाणी में। इस समाचार के प्रायोजक हैं डीड्स इंफ्रा। सबका सपना, रांची में घर हो अपना। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चीन के दबाव में हांगकांग छोड़ रहा ताइवानी स्टाफ, बीजिंग की नीति को मानने से किया इनकार। चीन शासित हांगकांग के प्रतिनिधि दफ्तरों में ताइवानी कर्मचारियों ने हांगकांग का ऑफिस रविवार से छोड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल इन कर्मचारियों पर चीनी सरकार की ओर से एक ऐसे दस्तावेज पर दस्तखत करने का दबाव डाला जा रहा है। तालिबान की घोषणा, अफगानिस्तान में इस्लामिक कानून लागू करना है मकसद, महिलाओं की बढ़ी चिंता। अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी नीति और नीयत को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। उसने दो टूक कहा है कि वो अफगानिस्तान शांति वार्ता के लिए वचनबद्ध है, लेकिन वो अफगानिस्तान में इस्लामिक कानून लागू करना चाहता है। साथ ही ये भी कहा कि वो देश में इस्लामिक नियमों के मुताबिक ही महिलाओं को अधिकार देने का पक्षधर है, जिससे महिलाओं की चिंताएं बढ़ चुकी है। तिब्बत में चीनी पर्यटकों की बढ़ रही भीड़, पर्यटकों की मनमानी से सांस्कृतिक धरोहरों को हो रहा नुकसान। तिब्बत में चीनी पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ने के कारण यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों के लिए खतरा बढ़ चुका है। धार्मिक आस्था के अभाव में मनमाने रवैये वाले स्थानीय पर्यटक नुकसान करने वाले साबित हो रहे हैं। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। पीएम मोदी ने ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रईसी को दी बधाई, कहा दोनों देशों के बीच मधुर संबंधों को लेकर आशान्वित। मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर महामहिम इब्राहिम रईसी को बधाई दी है। मैं भारत और ईरान के बीच मधुर संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। CII ने दिया कोरोना की तीसरी लहर से बचने का सुझाव, बताया देश को कैसे करें अनलॉक। CII के अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन ने एक साक्षात्कार में समाचार एजेंसी PTI से कहा कि सब कुछ खोलने के बजाय हमें प्राथमिकता देनी चाहिए कि किन गतिविधियों की अनुमति दी जाए और किन को नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी चीजें हैं जिसे खोलने या पाबंदियों में छूट देने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में रियायतें 28 जून तक बढ़ी। कल से 50% क्षमता के साथ बार रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं पब्लिक पार्क और गार्डन खोलने की भी इजाजत। DDMA के मुताबिक यहां सोमवार से 50% कैपेसिटी के साथ बार खोलने की इजाजत दे दी गई है। इन्हें दोपहर 12 बजे से रात के 10 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब और आउटडोर योगा एक्टिविटी को भी मंजूरी दे चुकी है। अब नजर डालेंगे झारखंड बिहार की खबरों पर। जमशेदपुर में ग्रीन पार्क बस्ती में बदमाशों ने मचाया उत्पात, घर पर किया पथराव, महिलाओं को भी पीटा। कदमा थाना अंतर्गत ग्रीन पार्क बस्ती में रविवार की दोपहर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बस्ती में रहने वाले अमित चालक के घर जमकर पथराव किया। पथराव में घर की कुछ महिलाएं भी घायल हुई हैं, जबकि अमित चालक को मारपीट में गहरी चोट आई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सभी बदमाश वहां से भाग निकले। अवैध विदेशी शराब ले जा रहे थे बिहार। रांची के रहने वाले 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। चंदवा थाना पुलिस ने रविवार को एक कार से करीब 1 लाख रुपए की अवैध विदेशी शराब बरामद की है। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर रांची के रहने वाले हैं और शराब बिहार ले जा रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई थी। यह जानकारी चंदवा थानेदार मदन कुमार शर्मा ने दी। झारखंड में 10 लाख पशुओं को लगी मानक वाली वैक्सीन, जांच में खुलासे के बाद वैक्सीनेशन पर लगी रोक। झारखंड में करीब 10 लाख पशुओं यानी गाय, भैंस और बैल को मानक वाली वैक्सीन लगा दी गई है। जब वैक्सीन की गुणवत्ता की जांच की गई तो इसके सब स्टैंडर्ड्स होने का पता चला। इसके बाद भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसे रोकने का आदेश दिया है। अब राज्य में जिलों में पड़ी शेष 10 लाख वैक्सीन वापस मंगाई जा रही है, जिन्हें नष्ट किया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों को बिहार भाजपा ने दिया खास ऑफर, चुनाव और कोरोना टीकाकरण दोनों को साधने का लक्ष्य। बिहार में पंचायत चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने एक तीर से 2 शिकार करने की रणनीति बनाई है। पार्टी टीकाकरण अभिनंदन समारोह के जरिए त्रिस्तरीय पंचायत और नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों को साधने में जुट चुकी है। बांका में आई बाढ़, आधे दर्जन गाँव को प्रखंडों से संपर्क भंग। चांदन डैम का जलस्तर 490 क्यूसेक कोट पर पहुंचा। बांका जिले में बाढ़ ने अपना कहर मचाना शुरू कर दिया है। चांदन नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जिला के बौंसी प्रखंड के डकाई नदी में बाढ़ का पानी उफान पर आ चुका है। इसी वजह से करीब आधा दर्जन गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट चुका है। अब नजर डालेंगे खेल जगत की खबरों पर। गावस्कर ने भारतीय युवा बल्लेबाज की जमकर की तारीफ, कहा भारत के लिए कई शतक भी लगाएंगे। शुभमन गिल की बल्लेबाजी के बारे में बात करते हुए सुनील गावस्कर ने कमेंट्री बॉक्स में कहा कि उनमें एक महान खिलाड़ी बनने का टेम्परामेंट मौजूद है। शुभमन गिल ने अपनी इस पारी के दौरान 3 चौके लगाए। गावस्कर ने गिल के बारे में कहा कि वो भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में कई शतक लगाएंगे। सचिन तेंदुलकर 21वीं सदी के सबसे महान बल्लेबाज चुने गए। कुमार संगकारा से मिली जबरदस्त टक्कर।
टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज चुना गया। सचिन को इस मामले में श्रीलंका के पूर्व विकेटकीपर और बल्लेबाज कुमार संगकारा से जबरदस्त टक्कर मिली, लेकिन सचिन ज्यूरी में शामिल ज्यादातर सदस्यों की लिस्ट में थे, इस वजह से उन्होंने बाजी मार ली। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ ही इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए और देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.swadeshwani.com पर लॉगिन करें। धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।